हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और ऊर्जावान हैं। ऊर्जावान से आज का जो हम लोग का पहली स्टॉक्स है ना, वो भी भाई साहब ऊर्जा के सेक्टर से है, एनर्जी एंड पावर के सेक्टर से है ना। तो एकदम ऊर्जावान हो जाइए। अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माय डियर, आज हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर की, पावर सेक्टर की, एक ऐसी पावरफुल कंपनी के बारे में जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, कंपनी का मॉड्यूल देखेंगे, कंपनी का फंडामेंटल्स देखेंगे, नंबर्स देखेंगे और इसी तरीके से पूरी केस स्टडीज करेंगे। आपका हैंड होल्ड करते हुए शुरू से लेके अंत तक का सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो पावर एनर्जी के सेक्टर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मैराथन सीरीज का, ये जो हम लोग सीरीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये 60 वीडियोस की सीरीज है भैया, ठीक है ना। 60 वीडियोस का, जहां लार्ज कैप, मिड कैप, पेनी स्टॉक्स, केस स्टडी, किस कंपनी के शेयर्स को आपको ध्यान रखना है, कहां पे आप लोगों को बहुत सजग हो जाना है, पूरी केस स्टडी। और एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, इससे प्रीवियस वाली अगर आपने वीडियो मेरी देखी होगी ना, सी कोस्ट की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो नो डाउट आपने समझा होगा कि शुरू से लेके अंत तक मैं काम की बात कर रहा होता हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा होता हूं कि जब तक मैं साइनिंग आउट ना बोल दूं तब तक आप ये समझिए कि काम की बात आपसे हो रही है। उसमें मैंने पूरा पिक्चर, जैसे यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर उसमें हाइप क्रिएट किया गया था सी कोस्ट के बारे में, मैंने पूरी पिक्चर को उधेड़ा है और सेम लास्ट में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ा था। जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने न जाने कितने लोगों को सेव किया है, मैंने कितने जाने लोगों को उस चीज को लेकर एजुकेट किया है, तो उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, सी कोस्ट का, ठीक है ना। तो आज जिस वीडियोस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उससे स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर और दे देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं ना, चाहे मैंने वेबिनार में देखा है, मैंने लाइव सेमिनार में देखा है, यहाँ पे भी, कि उनको ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ उस पहले स्टॉक्स का नाम मिल जाए, नाम राशि मिलने के बाद उनको लगता है कि बस अब तो हम करोड़पति अगले। मेरे भाई, जाकर के सी कोस्ट वाला देखिएगा। 99.1% से ज्यादा, 99% से ज्यादा पब्लिक का ही अब वहां पर फंड है। सोच कर देखिएगा। तो मैं आपको जो एजुकेट कर रहा हूं ना, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक टीचर का धर्म होने के नाते मैं आप लोगों को क्लियर शॉट बता देता हूं कि अगर आपके पास व्यस्तता है, पूरी तरह से तन्मयता है, तो ही आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। क्योंकि व्यस्त आदमी सब कुछ अच्छे से करता है, अस्त व्यस्त आदमी कुछ भी अच्छे से नहीं करता है। तो मुझे व्यस्त आदमी चाहिए, मुझे अस्त व्यस्त आदमी नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, नाम मिलने के बाद ये नहीं कि आपको लगा कि बस अब यहां से काम हो गया, नहीं तो जाकर गूगल पे दुनिया की सारी जानकारी उपस्थित है, उसको ले लीजिए। ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें जिससे कि आपका एक कीमती चीज, पैसा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉस हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो करंट प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है 99.8, मतलब 99 रुपीज पर। अगर हम इसके हाई की बात करें तो दैट इज क्लियरली क्लोजर टू द इट्स हाई, दैट इज 100 रुपीज। अगर हम इसके लो की बात करें तो 16.5% लो पर ये काम कर रहा है। जैसे ही कोई भी स्टॉक्स अपने हाई के नजदीक पहुंच जाता है तो वहां पे क्वेश्चन उठने लग जाता है कि क्या ये मल्टीबैगर बनना है, क्या ये अपने हाई के हाई को तोड़ता हुआ जाएगा, क्या ये करेक्शन ले लेगा, क्या ये मार्केट हाइप तो नहीं हो रही है, क्या यहाँ पे ऑपरेटर कॉल्स तो नहीं है। बात मेरी समझ में? इस तरह के सारे क्वेश्चन का एक ही निवारण है कि आप पूरी तरीके से फंडामेंटली कंपनी को चेक करिए और लगातार एक्सरसाइज करिए और एक बेहतर रिसर्च के साथ पैनी नजर रखे रहिए। और अगर इसमें कहीं से भी कोई समस्या आती है तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपके साथ खड़ा है। मैं किसी भी कंपनी का रिसर्च करने से पहले, चाहे मनी कंट्रोल हो, स्क्रीनर हो, या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट हो, या फिर होम मिनिस्ट्री की एमसीए का पोर्टल हो, या कंपनी का प्रेस रिलीज हो, या कंपनी के मिशन और विजन से जुड़ी हुई कोई भी बातचीत हो, तो मैं सारी केस स्टडीज को बहुत बेहतर तरीके से पढ़कर तभी आप तक पहुंचता हूं, जिससे कि मैं आप में एक वैल्यू ऐड कर सकूं। तो उसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम खर्च हो जाता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ मैंने 99 रुपीज कहा है और किसी वजह से रेट में थोड़ा डिफरेंसेस आता है, तो आप इस चीज को समझिएगा कि वीडियो शूट और अपलोडिंग के बीच का जो गैप है उसमें मार्केट ने कोई परफॉर्मेंस करी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें
कंपनी के मार्केट कैप की, तो 2123 मतलब 2123 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है। डिविडेंड जो है ना वो 0.04% वो आपको ऑफर कर रहे हैं, 0.04% का डिविडेंड आपको दे रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग को जो फॉर्मूला होता है वो इस पर फिट बैठ रहा है। आरओसी और आरओई इन्होंने बेहतर दिया हुआ है। हमारी रिक्वायरमेंट 5% से ज्यादा की थी, यहाँ पे आरओई 16% है और आरओसी जो है वो 17% है। तो चलिए पावरफुल केस स्टडीज की ताकत यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि कंपनी कहां काम करती है, तो मैं माय डियर कंपनी काम करती है एनर्जी के सेक्टर में, पावर के सेक्टर में। तो यहाँ पर ईवी चार्जिंग है इनके पास भाई साहब ना। ईवी की मार्केट, ईवी के स्टॉक्स इस वक्त बड़े चर्चित है। हमने भी इस पूरे पहले स्टॉक्स की सीरीज को अलग अलग क्लासिफाई किया है, चाहे वो ईवी की मार्केट हो, एनर्जी पावर की मार्केट हो, रिन्यूएबल, जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो फार्मा की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, हर एक इंडस्ट्री के पहले स्टॉक्स और मल्टीवेगर कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके पास ईवी चार्जिंग का काम है, यहाँ पर सोलर प्रोडक्ट का काम है, जो छतों पे आप देखते हैं सोलर पैनल लग रहा है। पावर एंड बैकअप का काम है, एलईडीज का काम करते हैं, और अदर्स भी क्या करते हैं अभी मैं आगे डिस्कशन करता हूँ। अब यहाँ पर ईवी के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर देखिए कि इनके पास ईवी चार्जिंग का पूरा काम है। सोलर प्रोडक्ट की बात करें तो सोलर इन्वर्टर है इनके पास ना, इनके पास सर्व पोर्ट्स है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सोलर मैनेजमेंट यूनिट है, सोलर बैटरीज का काम है, सोलर पैनल्स का काम है। तो सोलर से जुड़े हुए सारे काम इनके पास है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि अदर्स में इनके पास और क्या काम था जिसको मैंने आप लोग को बोला था। अगर हम यहाँ पे एलईडीज की बात करें तो डोमेस्टिक एलईडीज में भी काम कर रहे हैं, कॉमर्शियल एलईडीज में भी काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पावर एंड बैकअप्स की बात करें तो ये बैटरीज में भी काम कर रहे हैं, सर्वो स्टेबलाइजर्स में भी काम कर रहे हैं और यूपीएस भी बना रहे हैं ना। चलिए फिर एक कदम आगे चलते हैं और अब हम इनको ये देखने की कोशिश करते हैं कि भैया इनका चार्ट कैसा रहा है एक साल का। अगर हम यहाँ पे मई 2023 की बात करें तो यहां से लेके यहां तक एक आप इनको जे कर्व बेहतर देखने को मिला, जहां पे अपने 30 रुपीज के फ्रेम को तोड़कर 60 रुपीज के फ्रेम को तोड़ करके ये 90 रुपीज के फ्रेम में पहुंच गए। फिर लगातार इसी बैंड फ्रेम में 80 टू 90 रुपीज के बैंड फ्रेम में ये अब तक मूव कर रहे थे। फिर जैन 2024 में इनको एक अच्छी मूव मिली और फिर ये 90 से 100 के बैंड में पहुंचे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आप सबको पता है कि ईवी का मार्केट हो चाहे पावर का मार्केट हो ना, ये पूरे तरीके से ग्रोइंग मार्केट है और एक फ्यूचरिस्टिक मार्केट है। तो यहाँ पर कंपनी ने ना अच्छा खासा पकड़, चाहे वो बैटरीज यूपीएस में हो, एलईडीज में हो, पैनल्स में हो, सोलर में, सभी में आपको चर्चा कर ही दिया गया है कि वहां पर ये बेहतर तरीके से काम कर रही है। चलिए इसके कुछ नंबर्स पे भी बातचीत कर लेते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज कैसा काम रहा है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं माय डियर। तो हम लोग पकड़ लेते हैं पहले मार्च 2021, फिर उसके बाद हम मार्च 2022, फिर पकड़ लेते हैं मार्च 2023 और फिर सितंबर पकड़ लेते हैं 2023 का। चलिए तो अगर हम यहाँ पे सेल्स की बात करें तो जितने लोग अभी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स, नए लोग, उन सब लोग को बता दूं कि मैंने हमेशा आप लोगों को 2 गोल्डन रूल्स दिए हुए हैं कि जब भी कभी भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। मैंने हमेशा कहा है कि सबसे पहले किसी कंपनी का धंधा देखिए कि कंपनी का मॉड्यूल कैसा है, फिर कंपनी का बंदा देखिए कि कंपनी के डायरेक्टर, फाउंडर्स, टीम मेंबर्स कैसे हैं, कंपनी कितना बेहतर तरीके से मैन पावर को अपने साथ रखी है ना। फिर तीसरे नंबर पे कंपनी का विजन देखिए। फिर मैंने आपको दूसरा गोल्डन रूल दिया था कि फिर कंपनी के नंबर्स पर जाइए और कंपनी के नंबर्स में उनका सेल्स देखिए, मतलब वो कमाते कितना है, फिर उनका खर्च देखिए, एक्सपेंस की वो खर्च कितना करते हैं। ठीक है, आपने कमाई देख ली, फिर आपने खर्च देख लिया, फिर उनका बचत देखिए कि सेविंग कितनी करते हैं ना। फिर सेविंग के बाद आप उनसे
उनके इन्वेस्टमेंट को देखिए कि उन्होंने अपने पैसे को और कितना डाइवर्सिफाई किया है, मतलब उन्होंने भी कोई अदर इनकम सोर्सेज पर डाइवर्सिफाई किया अपने पैसे को पैसे के लिए काम पे लगाया कि नहीं लगाया। फिर उसके बाद उनसे उनका विजन पूछिए, क्योंकि आज आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इस पैसे का वो कंपनी आगे क्या मिशन और विजन पर काम करेगी उसको लेकर के आप निर्णय लीजिए। फिर कंपनी का ओवरऑल इसको एक पैकेट में कंप्लीट करके ना उनकी बुक्स मांगिए, जहां पर आप उनकी परफॉर्मेंस, उनके रिजल्ट्स, उनके पूरे नंबर्स को एनालिसिस करिए बहुत बेहतर तरीके से माइक्रोस्कोप लगा करके। तो चलिए थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करते हैं। 45 करोड़ का इन्होंने 2020-21 में सेल्स की, फिर उसके बाद 44 प्लस करोड़ में किया, फिर 96 प्लस करोड़ में किया, और फिर अभी सितंबर की बात करें 2023 की तो यहाँ पर 67 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है। अब हम थोड़ा रेड फ्लैग देने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल्स एंड एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर 42 करोड़ का किया है तो ठीक है भैया, यहाँ पर 42 करोड़ का एक्सपेंस किया है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ 87 करोड़ का एक्सपेंस किया है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ 61 करोड़ का एक्सपेंस किया है, यहाँ पर ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे प्लस इनको साइन दे रहे हैं इनके एक्सपेंस एंड सेल्स के रेशियो पर। अब रेशियो से मैं आप लोग को याद दिलाता हूं कि सेल्स एंड एक्सपेंस रेशियो को देखिए, डेट एंड इक्विटी रेशियो को देखिए, डेट डेज में और कैपिटल इन्वेंट्री डेज का सॉरी कैपिटल वर्किंग डेज में, ये दोनों जगह पे भी रेशियोज को कलेक्ट कर लीजिए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रेशियो को कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरीके से ना बहुत सारे रेशियोज को आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है ना। तो चलिए ऑपरेटिंग, ओपीएम, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रेशिएशन, टैक्सेस, इन सब चीजों को अगर हम थोड़ा सा दरकिनार करके सीधा सीधा पूछ लें नेट, क्योंकि ये सारा डेटा तो आपके सामने है ही है। अब अगर हम यहाँ नेट की बात कर लें तो मार्च 2021 में 1.72 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट रहा है। तो चलो भैया बुक में इन्होंने अच्छा काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने मार्च 2022 में इन्होंने 1.16 करोड़ का फिर से प्रॉफिट बुक किया है, नेट प्रॉफिट, चलो यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। फिर 2023 में अगर हम बात करें तो 5.81 करोड़ का फिर से इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट बुक किया है। अगर अभी हम देखें सितंबर 2023 की, जबकि अभी दिसंबर है फिर मार्च है, तो अभी इन्होंने 3 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। इसका मतलब कंपनी ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस में क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई आई है और लगातार परफॉर्म करती गई है, और अपने बुक्स में, अपने अकाउंट्स में बड़ी मजबूती से इसने ध्यान दिया है। क्यों? क्योंकि काम ही इसका पावरफुल है, कंपनी का एनर्जी ही काम करने का है, तो कंपनी ने अपनी पूरी पावर इसको भी मैनेज करने में बहुत अच्छी खर्च की है। तो हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो एनर्जी एंड पावर के सेक्टर में काम कर रही है, जिसका नाम आपने बड़ा सुना होगा, दैट इज नेम्ड ऑफ सर्वोटेक, राइट। सर्वोटेक के बारे में हम बात कर रहे हैं, सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड, सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब कंपनी के अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंसेस की बात के अलावा रिजल्ट्स पर बात करने के बाद थोड़ा सा अगर हम इनके प्रेस रिलीज को देखें, थोड़ा सा इनके विजन को पढ़ें, क्योंकि हम तो आपके लिए पूरी स्टडी करके आते हैं जिससे कि हम आप में वैल्यू ऐड कर सकें। तो इनका जो अदर रहा है ना, विजन में इन्होंने जो एक्स्ट्रा ऐड किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एक कदम आगे का सोचना, तो अगर हम इसके एक कदम आगे के लिए सोचे तो इन्होंने क्या किया है ना, अदर्स में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का भी काम अपने साथ ऐड ऑन किया है ना। इससे पहले तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ईवी बता दिया, सोलर प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, पावर एंड बैकअप्स में बता दिया कि बैटरी भी बना रहे हैं, यूपीएस भी बना रहे हैं, एलईडीज में बता दिया, डोमेस्टिक के लिए भी बता रहे हैं, कॉमर्शियल के लिए भी बना रहे हैं। अदर्स में मैंने आपको बताया कि देखो भैया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी बना रहे हैं और यूवी से जो अल्ट्रावायलेट होता है ना, उसके बारे में भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि इस तरीके से कंपनी वो डेडिकेटेड होकर के अपना एक कदम आगे यहाँ पर भी बढ़ा ही अदर्स में। तो इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं एक्सपेंशन। तो अगर इसके लिए भी अगर कंपनी कहीं से फंड रेज कर रही है या कंपनी कहीं डेट ले रही है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि उसकी उपयोगिता उन्होंने कहाँ पर की है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी की अच्छाइयां क्या है और कहाँ पर थोड़ी सी कंपनी पर हमें नजर रखनी है और कंपनी भी इस बारे में सीरियस होती है फंडामेंटली। तो अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी ने कहा है कि भैया हम आपको एक अच्छा रिटर्न भविष्य में देंगे, तो इसको भी एवरेज ही मानते हैं क्योंकि हर व्यक्ति आपको ये कह रहा होता है। फिर कहते हैं कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, तो यहाँ पर भी गुड प्रॉफिट इन्होंने सीएजीआर 5 इयर्स का ठीक ठाक कंप्लीट 21% के साथ आपको मोर देन करके दिया है। कंपनी का अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 इयर्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी लगभग 30% के साथ राइज किया है, तो ये भी एक अच्छा न्यूज है।
फिर कहे तो कंपनी जो अपनी बुक वैल्यू के बहुत नजदीक ट्रेड कर रही है, टाइम्स कर रही है 24। बात याद देखो, बुक वैल्यू के अपने नजदीक ट्रेड करना, इतने टाइम्स ट्रेड करना, ओवर वैल्यू होना मैटर नहीं करता है। जब भी कभी भी कोई भी कंपनी ना ओवर वैल्यूड शब्द मैटर करता है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि मैटर ही नहीं करता, मेरे कहने का मतलब जैसे डेट मैटर करता है, लेकिन सिर्फ डेट मैटर करता है ये भी गलत है। ये फैक्टर को समझना जरूरी है कि कंपनी ने अगर डेट लिया है तो उसकी उपयोगिता क्या कर रहा है, डेट एसेट्स लायबिलिटी के बीच में उनके क्या क्या परसेंटेज रेशियो क्या है, उसी चीज को यहां पर भी समझना है। जैसे ही कोई भी कंपनी का ना स्टॉक उसके अपने हाई पर पहुंचता है ना, उसके नजदीक ट्रेड करता है ना, तो ये शब्द तुरंत निकल करके आ जाता है। लेकिन अगर कंपनी का धंधा अच्छा है, कंपनी एकदम पावरफुल है, मजबूत है, कंपनी के फाउंडर्स, कंपनी की टीम्स अच्छी है, प्रोडक्ट फिट है मार्केट में, उनकी सारी चीजें, तो कंपनी को नया हाई, फिर से नया हाई, फिर से नया हाई बनाना, क्या ही प्रॉब्लम है। इसका ग्रेट एग्जांपल आपके पास टाटा मोटर्स नहीं है क्या, लगातार अपनी हाई को तोड़ता गया। कई यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे लोगों ने बताया ये हाई है, ये हाई है, हमने कहा कि 200 ही नहीं, 500 ही नहीं, 1000 का टारगेट डन करने जा रही है। और उस समय से मैंने आपको अपने कम्युनिटी ग्रुप में बताया था कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, फ्लाइट के लिए तैयार है। तो अब भाई ये मतलब थोड़ी ना होता कि अपने वो हाई पर है तो वहां पर आप एक अलग ही करेक्शन ले लें अपने आप से बिना रिसर्च किए, वही थॉट ऑफ प्रोसेस पे बात कर रहे हैं, ये मूर्खता का विषय है। आप लोग समझिए कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, रिसर्च, फंडामेंटली चेक करना ही इसमें समझदारी है ना। फिर कहते हैं कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, चलो ठीक है, आरओई उन्होंने क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार पावर एनर्जी के सेक्टर में ना थोड़ा अगर आप देखेंगे ना तो चैलेंजिंग अभी है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ईवी को अडॉप्ट करना ना, सोलर पैनल को अडॉप्ट करना अभी कहीं ना इस पे बहुत सारी कंपनियां ना अभी अंडर परफॉर्म कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ गेम है अडॉप्टेबिलिटी का ना, यहाँ पे बात है अडॉप्ट करने का, तो उस जगह पर तो ओवरऑल इसमें मैं किसी प्रकार से डीमेरिट नहीं करता हूं कंपनी को। बाकी आपका क्या सुझाव है ये मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे सेल्स की बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर, तो सेल्स में कंपनी को थोड़ा सा हम लोग जांच परख करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सेल्स में मार्च 2012 से 21 करोड़ का, फिर 26 34 था, तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ 2019 से पकड़ लें, 2019 से अगर हम लोग बात कर लें तो 88 करोड़ का, 2020 में बात कर लें तो यहाँ पर 86 करोड़ का, 2020-21 में 86 फिर से, मार्च 2023 में अगर बात करें तो 24 करोड़ का, फिर अभी अगर हम लोग बात करें मार्च 2023 में तो 249 करोड़ का, अभी टीटीएम की बात करें टोटल 12 मंथ की तो 311 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है। चलिए थोड़ा रेड फ्लैग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं एक्सपेंस इनका इनके अर्निंग से ज्यादा तो नहीं, इनके सेल्स से ज्यादा तो नहीं, तो यहाँ पर भी कहीं पर भी मुझे ऐसा कुछ करेक्शन देखने को नहीं मिला, तो हमने इसको पॉजिटिव कहा। साथ ही साथ अगर इनके सारे टैक्सेस वगैरह, इंटरेस्ट, अदर इनकम, सारी चीजों को काट करके अगर हम लोग सीधा नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए रेड फ्लैग तो इनको कहीं पर भी नहीं मिला है, या तो ब्रेक इवन रहे हैं मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो सिर्फ प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 2019 में 3 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020-21 में 1 करोड़ का था। भैया आपने देख लिया, क्वार्टर रिजल्ट देख लिया, परफॉर्मेंस देख लिया, फाइनल रिजल्ट देख लिया। अब इसी के बाद अगर देखें तो इन्होंने किस तरीके से और रीच अपनी बढ़ाई है, किस तरीके से एक्सपेंशन पर अपने काम किया है, तो इसने कंपनी ने एक माइलस्टोन बहुत बेहतर सेट किया है। इन्होंने 10 मिलियन ना यूजर्स को नेशन वाइड, 10 मिलियन प्लस यूजर्स को ना नेशन वाइड अपने साथ अटैच किया है, 10 प्लस स्टेट को कवर कर चुके हैं। सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड हैज कवर्ड 10 प्लस स्टेट्स ना। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि 100 प्लस पीएसयू प्रोजेक्ट भी इन्होंने कंप्लीट करके दिया है। पीएसयू से रिलेटेड हमने 2 स्टॉक्स बहुत बेहतर सेलेक्ट करके आप लोग को दिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो पुरानी सारी वीडियोस को जरूर देख लीजिए। अगर हम इनके कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात करें तो ओवरऑल आपने शुरुआत से ही देखा कि क्वार्टर्स में भी अच्छा था, रिजल्ट्स में भी अच्छा था, नंबर्स में भी अच्छा था, कंपनी का प्रोडक्ट्स भी आपने देखा, कंपनी का एक्सपेंशन भी देखा, विजन वाइज कंपनी ने स्केल करके दिया, तो ओवरऑल सब कुछ ठीक था। तो जाहिर सा जब पास्ट अच्छा है
जब उनके कर्म अच्छे हैं तो इनका भविष्य भी अच्छा ही है। वर्तमान में आपको अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो सारी चीजें आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो टीटीएम में 104% का इन्होंने दिया। टीटीएम का मतलब था टोटल 12 मंथ्स में। अगर हम कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो टीटीएम में 403% का इन्होंने दिया है। स्टॉक प्राइस के सीएजीआर वैल्यू की बात करें तो सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। इसके परसेंटेज को देखें तो 1 ईयर में 332% का इन्होंने ग्रोथ रेट दिया है। आरओई की बात करें तो इन्होंने लगातार आरओई को इंक्रीज किया है, तो लास्ट ईयर में 17% का इन्होंने आपको आरओई दिया है। अभी यहाँ पर एक जगह पर हमने, क्योंकि आपको पता है हम रिसर्च बेस पर हम पूरी तरीके से रिसर्च करके ही आपको आते हैं, इस मींस हम आप में वैल्यू ऐड करते हैं। यहाँ पर एक चीज ऐसी है जिसको लेकर के अभी पूरी तरीके से हमारे पास पिक्चर क्लियर नहीं है, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी अभी तक फंडामेंटली रिच रही है, नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी का प्रोजेक्शन अच्छा है, कंपनी का काम करने का तरीका अच्छा है, लेकिन अभी कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न जो है ना हम लोगों के पास उपस्थित नहीं है। इवन ये आप कह लीजिए कि कंपनी ने अभी तक किसी तरीके से अदर अदर जगहों पर, चाहे वो मनी कंट्रोल हो, चाहे स्क्रीनर हो, चाहे अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट हो, वहां पर अभी क्लियरली नहीं दिया है, इसलिए हमने अभी आपको नहीं बताया। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, इससे जुड़े हुए प्रेस रिलीज, इससे जुड़े हुए अगर स्टॉक में किसी प्रकार का कोई भी न्यूज आती है तो वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा दें, वो आप तक पहुंच जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट।